टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराज। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7। तो लेसन नंबर 7 है हमारा एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग की बात करते हैं कि एंकर टैग हमारा किस के लिए वर्क करता है। तो एंकर टैग हम डिफाइन करते हैं लिंक को, जैसे कि हमारा मेन्यू बार होता है वेबसाइट का, या फिर हम कोई भी लिंक लगाने के लिए काम करते हैं एंकर टैग का। तो एंकर काम होता है लिंक को प्रोवाइड कराना। तो ऐसे ही एंकर के साथ चलता है हमारा HREF। तो HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस, यानी किसी भी IP एड्रेस को रेफरेंस में डालने के लिए, यानी URL वगैरह को, यानी कि उसको डालने के लिए। सेम काम फिर अगेन काम करता है हमारा टारगेट। तो टारगेट से हम किसी भी लिंक को या तो न्यू टैब पे ओपन कराते हैं या सेम टैब पे ओपन कराते हैं। देन आईडी का वर्क होता है हमारा, आईडी से हम जैसे कि बुक में इंडेक्स बनाता है बुकमार्क के लिए, सेम वैसे ही वर्क करता है हमारा आईडी, यानी कि वन पेज की वेबसाइट में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आईडी का। ऐसे ही इमेज टैग हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इमेज लाने के लिए। वो इमेज आप लिंक पे लगा सकते हैं या फिर सिंपल लगा सकते हैं। तो इमेज अपनी जिस तरह से हम चाहे उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं सबसे पहले हाइपरलिंक की, किस तरह से लगा होता है हाइपरलिंक। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल दे रखा है AHRF, देन URL यानी कोई भी एड्रेस, देन जो भी यहाँ पे नाम लिखना है XYZ आपको, देन एंकर टैग क्लोज। तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरह का। देन जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका पर्टिकुलर लिंक जो आपने लगाया है वो आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही टारगेट की बात करते हैं। टारगेट में चार तरह की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ब्लैंक है, ब्लैंक में हम यूज करते हैं सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में नया टैब ओपन करने के लिए, यानी ब्लैंक अगर हम कहीं यूज करते हैं, जैसे मान लो हमने फेसबुक का लिंक लगाया, तो जैसे ही हम फेसबुक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा न्यू टैब पे फेसबुक ओपन हो जाएगी। ऐसे ही इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, कोई भी आइकन, या फिर हम कोई भी न्यू टैब अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टारगेट ब्लैंक यूज करते हैं। सेल्फ, पेरेंट्स, सेम, जो कि सेम लिंक होता है सेम पेज पे, यानी सेम डॉक्यूमेंट में वर्क करने के लिए। ऐसे ही न्यू से भी न्यू विंडो ओपन होती है। देन उसका उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, कि उसका एग्जांपल इस तरह से हमने यहाँ पे दे रखा है। देन उसका रिजल्ट आपको इस तरह से दिख जाएगा। देन ऐसे ही हम यूज करते हैं बुक मार्क, यानी कि अपनी आईडी की। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है AHRF, हैश से डिफाइन होती है हमारी आईडी, और आईडी का नाम XYZ, कुछ भी नाम होता है आईडी का। देन उसके बाद जो भी हमें बुक बनानी है अपनी, यानी कि जो भी हमें कंटेंट अपना लिखना है पेज पे, वो हमने कंटेंट यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद कहीं पर भी टैग के अंदर उस आईडी को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है आपको S2 के अंदर आईडी का नाम C4। तो डिफाइन करी थी हमने हैश C4 के नाम से, क्योंकि डिफाइन करते समय हैश का यूज करते हैं आईडी को, और लगाने के टाइम पे आईडी C4। तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा जंप टू चैप्टर 4। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आपका लेसन नंबर 4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है पर्टिकुलर आईडी। ऐसे ही आता है आपका इमेज टैग। तो इमेज आपको डिफाइन करने के लिए, यानी इमेज को लगाने के लिए SRC, उसका इमेज का सोर्स कोड, यानी कि IP एड्रेस, यानी कि इमेज का एड्रेस कहाँ से आ रहा है उसका URL, वो यहाँ पे शो करता है। देन ओल्ड से इमेज का नाम डिस्प्ले कराने के लिए। देन टाइटल साथ में यूज कर लेते हैं उसके। देन इमेज की हाइट एंड विड्थ, इमेज को कंट्रोल करने के लिए उसका साइज को। ठीक है, इस तरह से हम उसको लगा सकते हैं यहाँ पे इमेज, SRC, उसका IP एड्रेस, देन ओल्ड से उसका नाम डिफाइन। अगर आप CSS यूज कर रहे हैं तो स्टाइल के थ्रू लगा सकते हैं विद एंड हाइट, या फिर सिंपल भी लगा सकते हैं आप विद एंड हाइट। तो उसका सिंटैक्स, जैसे मान लो कोई पूछने लगे HTML का सिंटैक्स, यानी कि इमेज का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है, या कोई भी टैग का सिंटैक्स, तो इस तरह से उसका सिंटैक्स लिखा जाता है। लेस देन IMG, SRC, IP एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है इमेज का, देन ओल्ड से उसका नाम डिफाइन। उसके बाद उसका रिजल्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी जिप फाइल लगा सकते हैं इमेज में, या फिर सिंपल JPG फाइल हो, या PNG फाइल हो, या GIF फाइल हो, तो कोई भी फाइल को आप लगा सकते हैं इमेज टैग में इस तरह से वन बाय वन। यहाँ पे रिजल्ट आपको सबका दिख रहा है। देन उसका सबका एग्जाम्पल यहाँ पे वन बाय वन सबका दे रखा है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके किस तरह से हमारा प्रैक्टिकल वर्क करता है। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं फर्स्ट टैग अपना यहाँ से। तो ठीक है, सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर ड्रीमवेवर। ये जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है उस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी बेसिक कोडिंग हो रखी है। तो यहाँ से हम अपना बस टाइटल नेम जो भी हमें डिफाइन करना है पेज का, तो हमने यहाँ पेज का टाइटल दे दिया लिंक, क्योंकि आज हम एंकर टैग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि लिंक लगाने की बात करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे AHREF
हाइपर रेफरेंस, ब्राउजर की जगह भी हमने कोई लिंक नहीं दिया तो अभी लगा दिया फिलहाल हैश और लिख दिया यहाँ पे क्लिक टू माई पेज, इस तरह से डिफाइन कर दिया। देन एंकर टैग को क्लोज कर दिया, सेव कर दी फाइल कंट्रोल एस। अब जहाँ पर भी पर्टिकुलर आपको अपने फोल्डर में या अपने सिस्टम में फाइल सेव करनी है वहाँ पे आपने फाइल का नाम दे दिया जो भी आपको लिखना था, फिलहाल मैंने दे दिया लिंक, देन सेव। ठीक है, फाइल सेव हो गई। यहीं पे टॉप में ऊपर प्रॉपर्टी देखिए ब्राउजर की, तो यहीं से हम सीधा क्रोम पे ओपन कर लेंगे फाइल को। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आया क्लिक टू माई पेज। अभी हम क्लिक करेंगे तो पेज सिर्फ लोड होगा, क्लिक अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने वहाँ पे अभी हैश लगा रखा है, कोई लिंक नहीं दिया है। तो लिंक देना चाहते हैं, अब हम लिंक दोनों तरीके से ला सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो दोनों तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अब हैश को रिमूव करते हैं और ऑफलाइन लिंक लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज करते हैं यहाँ पे। अब जो भी आपको यहाँ पे इमेज लानी है, कोई भी नया पेज लाना है, वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ से हमने कोई भी इमेज लगा दी या फिर कोई भी अपना पेज बना हुआ पुराना वो लगा दिया। देन फाइल को सेव किया कंट्रोल एस से, अपडेट हो गई फाइल उतनी। देन जाके पेज पे वापस रिफ्रेश कर दिया। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक टू माई पेज तो आपके सामने वो इमेज जो GIF वाली इमेज थी, एनिमेशन फाइल, वो यहाँ पे वर्क करेगी। इस तरह से ये इमेज है। ठीक है, या फिर बात करते हैं ऑनलाइन लिंक की, तो ऐसे ही लगाएंगे AHREF। आप ब्राउज मांगा तो ब्राउज नहीं करेंगे, सीधा लिंक बाहर से लेके आएंगे। तो यहाँ से नेट से हम कोई भी बाहर से फाइल का लिंक खोल लेंगे, कोई भी एनी फाइल। जैसे कि मैंने अपनी ही वेबसाइट खोल ली attitudeacademy.com, तो वेबसाइट का लिंक आ गया। देन उसे कॉपी करेंगे, फाइल को मैं बंद कर दूंगा Ctrl+W, पेज क्लोज। देन यहाँ पे वो लिंक मैंने ऑनलाइन वाला दे दिया। देन फाइल क्लिक कर दी और लिख दिया माई वेब साइट। देन ओके, एंकर टैग क्लोज करा दिया। देन रिजल्ट चला के देखा तो यहाँ पे आ गया माई वेबसाइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा माई वेबसाइट पे तो उसी पेज पे यानी उसी डॉक्यूमेंट में मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ कि हमेशा न्यू टैब पे ओपन हो, तो मैंने बैक कर लिया वापस। और अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी वहाँ पे जाके जहाँ पे मैंने लिंक लगाया था उसके इन्वर्ट कॉमा के बाद लगाऊंगा टारगेट। अब टारगेट में यहाँ पे आएगी 5 प्रकार की वैल्यू, ब्लैंक है, पेरेंट्स है, सेल्फ है, टॉप है और न्यू है। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वेबसाइट वगैरह के लिए ब्लैंक। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए पेरेंट्स है, सेल्फ है, टॉप है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पर वेबसाइट में प्रोफेशनल काम के लिए हमेशा टारगेट ब्लैंक यूज़ करते हैं। देन सेव करी फाइल, चला के देखी। अब जब हम क्लिक करेंगे माई वेबसाइट पे तो क्या होगा, एक न्यू टैब बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा और आपकी वेबसाइट नए पेज पे ओपन हो जाएगी इस तरह से 1 बाय 1। ठीक है, तो आपका टारगेट ब्लैंक हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा लगा देता हूँ आपको। अगर आपने लगाया पेरेंट्स तो सेम वर्क करेगा, वो उसी पेज पे उस फाइल को खोलने का। जैसे अब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वेबसाइट न्यू टैब पे नहीं खुलेगी, उसी पेज पे लोड होके यानी उसी डॉक्यूमेंट पे लोड होके आपकी वो फाइल खुल जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। पर जब प्रोफेशनल वर्क करेंगे किसी कंपनी के लिए तो आप ज़्यादातर टारगेट ब्लैंक का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो इतना टारगेट। आप बात करते हैं आईडी कैसे बनेगी। आईडी भी एंकर टैग से बनती है। तो AHREF आईडी को डिफाइन करने के लिए हैश से अब आईडी डिफाइन करनी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आईडी का XYZ। जैसे कि मैंने ले लिया टॉप। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया गो टू माई नेम, देन ओके। तो ये बन गया मेरा आईडी, यानी कि एक ऑप्शन बन गया कि इस पे क्लिक करने से मुझे इस वाली पर्टिकुलर आईडी पे जाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर आईडी को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आईडी को डिफाइन करने के लिए भी मेरे पास डाटा नहीं है, तो डाटा मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ कि माई नेम इज हैदर, देन H1 टैग क्लोज। तो एक हो गया। ऐसे ही कंटेंट और आगे बढ़ाने के लिए मैंने ले लिया P टैग और थोड़ा सा कंटेंट है बाहर से उठा लाया किसी भी वेबसाइट से, वहाँ से मैंने थोड़ा सा कंटेंट ले लिया P टैग के लिए। जैसे कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी से लेके एप्लीकेशन तक। देन कंटेंट कॉपी कर लिया, देन पेस्ट कर दे, कंटेंट आ गया। देन P टैग को क्लोज कर दिया। देन कंटेंट को अधिक करने के लिए पेज पे उसे हमने कई बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया इस तरह से 1 बाय 1, Ctrl+C एंड Ctrl+V उसे कर दे कई बार, जिससे डाटा मेरा थोड़ा अधिक हो जाए, यानी पेज मेरा थोड़ा सा लंबा लोड हो गया आए, यानी कि पेज हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाए इस तरह से कि कंटेंट अधिक दिखे पेज पे, यानी बुक थोड़ी सी मोटी बन जाए। बन गई, सेव करी फाइल को, चला के देखा तो किस तरह से पेज दिखने लगा, इस तरह से दिखने लगा। माई नेम इज हैदर, हैदर हर जगह लिखा हुआ लगा। तो बुक काफ़ी मोटी हो गई, नहीं पेज हमारा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आने लग गया है। तो अब हमें आईडी का वर्क करना है, कैसे हमारी आईडी वर्क करेगी। तो मैंने कहीं पर भी बीच में एक नाम चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया नाम कि माई नेम इज, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया
शिराज SHIRAZ, ठीक है। और आईडी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, H1 टैग के अंदर जाके लगाऊंगा आईडी। आईडी का नाम हमने क्या रखा था, TOP टॉप, देन सेव, देन पेज पाके रिफ्रेश। अगर अभी हम चलाएंगे देखेंगे कि मेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से ढूंढेंगे जाके तो देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिफाइन करता है उसके ऊपर कि ढूंढने वाला क्या ढूंढ रहा है। या फिर सीधा अगर आपको नहीं मिला तो आप सीधा क्या करेंगे, गो टू माई नेम पे क्लिक कर देंगे। तो माई नेम इज शिराज सबसे ऊपर टॉप में आईडी उठा के आपके सामने ले आएगी। तो ये होती है आपकी आईडी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं आईडी को। अब बात करते हैं इमेज टैग की। अब इमेज हमें कहीं पर भी यूज करनी है, तो इमेज के लिए हमने सबसे पहले जहां पर भी हमें यूज करनी है इमेज, सबसे ऊपर हमने ऊपर लगा लेता हूँ दिखाने के लिए IMG स्पेस SRC यानी सोर्स कोड ब्राउज। देन जो भी इमेज आपको लगानी है, अब यहाँ से वो इमेज आपने पर्टिकुलर ले ली, देन ओके आ गई इमेज। देन इमेज टैग क्लोज कर दिया, सेव करी फाइल, चला के देखी फाइल तो कैसे आ गई इमेज, वो इमेज इस तरह से आ गई, ठीक है, वर्क कर रही है इमेज सही। तो अब इमेज का साइज हमको डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाद लगाएंगे उसकी विद। बाय डिफॉल्ट उसकी विद कितनी है अभी 800 है, तो हमें चाहिए कितनी 450 ले ली पिक्सल्स में। देन उसकी हाइट डिफाइन कर दी, अभी बाय डिफॉल्ट कितनी है 600, तो उसको ले लिया मैंने 350। देन सेव, चला के देखा तो उसकी इमेज की हाइट एंड विथ जितनी आपने कंट्रोल की थी उतनी यहाँ तक कंट्रोल हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ऐसे ही सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक एक चीज का, कैसे कैसे आपको यूज करना है वन बाय वन। तो यहाँ से हम वन बाय वन इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये इमेज लगाई थी, तो मैं पूछ रहा हूँ गूगल से कि इस इमेज का नेम क्या है, तो गूगल अभी मुझे नहीं बता रहा। तो इसका नेम डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर अपनी विद एंड हाइट के बाद ला देंगे ऑल्ट की इमेज का नाम क्या है यूट्यूब, ठीक है। और सेम नाम दे देंगे हम उसमें, किसमें, टाइटल में। ऑल्ट एंड टाइटल सेम काम करते हैं, दोनों एक साथ लग के चलते हैं। देन सेव करा, चला के देखा तो इस तरह से आ गया। अब जब भी इमेज के ऊपर नाम पूछूंगा तो उसके ऊपर जब भी माउस ले आके रुकूंगा तो उसका नाम इमेज का शो करेगा, जो भी आपने नाम डिफाइन किया है इस तरह से। तो आप इस तरह से इमेज को डिफाइन कर सकते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे सबका एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरह से सिंटैक्स होता है इमेज का। इस तरह से आप सब कुछ लगा सकते हैं, इमेज को वन बाय वन आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके टैग हैं एंकर टैग, यानी कि लिंक टैग थे आपके लिंक लगाने के लिए। तो आप इस तरह से कोडिंग को डिफाइन करके और इस तरह से उसका रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा था माई नेम इज गो टू माई नेम, तो जैसे ही मैंने गो टू माई नेम पे क्लिक करूँगा तो ये आईडी मेरी वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम आईडी और भी बना सकते हैं। एक आईडी हम और देख लेते हैं इसी एग्जांपल पे कि AHREF हैश से आईडी का नाम रख दिया मैंने यू, देन ओके और लिख दिया गो टू दिल्ली जाना है इस बार मुझे लिंक पे, कि दिल्ली वाला लेसन मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं कहीं पर भी बीच में जहाँ पर भी मेरा मन करेगा मैं वहाँ पे वो लिंक लगा दूँ। जैसे मान लो कोई भी टैग हो आपका XYZ, रिक्वायरमेंट नहीं होता कि हेडिंग टैग पे लगाना है या किसी टैग पे लगाना है। तो मैंने P टैग पे लिया इस बार। आईडी का नाम क्या लिया था मैंने, अब क्या यू डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे वेलकम से मैंने लिख दिया दिखाने के लिए आपको दिल्ली की, इस वाले लाइन पे मुझे जाना है पर्टिकुलर। देन सेव कर दिया, चला के देखा डाटा कि कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है गो टू दिल्ली। तो जैसे ही मैं गो टू दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो दिल्ली वाला जो ऑप्शन था आपके वो बिल्कुल आपके टॉप में आ जाएगा। तो आईडी पर्टिकुलर ज़्यादातर हम यूज़ कर लेते हैं वन पेज वेबसाइट में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अपने दिखलाने के लिए हम यूज़ करते हैं आईडी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड डे, बाय बाय।